चलो, कुछ होमवर्क था डिस्कशन में, जल्दी फटाफट। नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग्स, लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन का। एस.सी. वर्मा की बुक में से क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाँ सर, वही था होमवर्क लास्ट टाइम का, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो एक दो क्वेश्चन स्प्रिंग के दिखे होंगे, एकदम इजी वाले। तो आज मैं फॉर्मली स्प्रिंग्स पढ़ा देता हूँ। स्प्रिंग क्या होता है? किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्प्रिंग। जैसे ये एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है L0। अगर इस स्प्रिंग के लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, that is, let it be L0 plus x, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्प्रिंग इस केस में एक पुलिंग फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, है ना? होगा ऐसा? यस सर। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर अटैच्ड, ऐसे नहीं समझ अगर तो अच्छे समझ। तो एक स्प्रिंग के दोनों एंड से अगर आप दो ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया और स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज करके छोड़ दिया, तो ये दोनों ऐसे आगे आएंगे, मतलब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ को रिगेन करने की कोशिश करेगा। हाँ या ना? हाँ यस सर। इस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर? दूसरा, यही अगर ऐसा हो कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया मतलब अब इस स्प्रिंग का लेंथ मान लो L0 माइनस एक्स हो गया, मतलब अपने नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस्ड है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये इसको बाहर की ओर पुश करेगा। यस सर। तो स्ट्रिंग में क्या था? स्ट्रिंग केवल पुलिंग फोर्स लगाता था, और स्ट्रिंग जब स्लैक कंडीशन में होता था तो टेंशन 0 होता था, याद है? हाँ सर। स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग से जो ऑब्जेक्ट अटैच्ड रहेंगे उसमें पुल और पुश दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर स्प्रिंग इज spring is having length greater than natural length or spring is having length shorter than natural length. ये बात समझ आया? यस सर। So first thing, ideal spring is massless. Second thing, a spring force can be of pulling nature or can be of pushing nature, depending on whether a string is extended or compressed. ये समझ आया?
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, दिस स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट इज डिफॉर्मेशन। मतलब एक्स अगर कंप्रेस्ड है या एक्स अगर इलोंगेटेड है, दोनों ही केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना? तो ये जो k है, इस k को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हो गया सबका? यस हाँ सर। सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, चलो सबका हो गया। क्विकली ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके बताओ। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, जल्दी से। सर। बोलो। सर 1 मीटर है पहले वाले का। 1 मीटर हो सकता है, होगा, पता नहीं, देखता हूँ। हाँ 1 मीटर होगा। सर दूसरे वाले के पहले का 400। वेरी गुड। ओरली है सब, ये ओरली है। 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, तीनों एक बार कर लो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ सर।
हो गया ऑल थ्री? Yes, sir. देखो फटाफट, एकदम सिंपल सा। 10 kg का ब्लॉक है तो इसका वेट 100 न्यूटन होगा, Yes, sir. और ये रेस्ट पर है तो kx इधर होगा, है ना? हाँ सर. So this kx is 100, ठीक है? k कितना है? 100. So 100 into x is 100. So x is 1 meter. As simple as this. Yes, sir. Correct आया. एकदम आसान है। हाँ सर. इसका नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, ऐसा ऐसा। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। A and B both are displaced by 0.5 meter in same direction, है ना? इसका बताओ क्या है आंसर? 200. 0। सेम डायरेक्शन में मतलब इसको भी राइट ले गया, इसको भी राइट ले गया। हाँ सर. So extension या compression in the string is 0. So spring force is 0. है समझ में? हाँ सर. सेकेंड का बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ए को अगर इधर ले गया तो बी को इधर ले गया, हाँ सर. तो ये 0.5 मीटर और ये 0.5 मीटर, यही कहानी हुई ना? तो टोटल एक्सटेंशन 1 मीटर का हुआ। So Yes, sir. spring force is kx, that is 200 into 1, 600 Newton. that is 200 न्यूटन। आया समझ में? बोलो। फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम है? No. No, sir. थर्ड हुआ? थर्ड अटेम्प्ट किया या नहीं? बोलोगे? No, sir. जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिए फिर।
हो गया सबका? अब तो बताओ। सर देखो 5 क्वेश्चन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पहले वाले। देखते हैं, दोनों को देने का क्या अंतर है ये देखो। इस केस में अभी टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है? 30 न्यूटन है ना? और ये 1 kg वाला गिर जाएगा तो भी टेंशन इन द स्ट्रिंग 20 न्यूटन हो जाएगा इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एक्सटेंड हो नहीं सकता है, हाँ ब्लॉक सर 2 kg नीचे जा नहीं सकता है, ब्लॉक 2 kg ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक होगा तो टेंशन 0। तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 होगा 1 kg के गिरने के बाद भी। यस सर। इसमें क्या होगा कि जो 2 kg का ब्लॉक है इस पर इसका खुद का वेट 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, 1 kg का नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, इस 1 kg वाले पर 1 kg का वेट 10 न्यूटन नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। यही कहानी है। तो इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन है अभी। यस सर। जब 1 kg का ब्लॉक गिर जाएगा, ठीक है, आफ्टर फॉल ऑफ 1 kg ब्लॉक, तो 1 kg और 2 kg के बीच का इंटरेक्शन फोर्स चला जाएगा तो वेट 20 न्यूटन इधर ही रहेगा और स्प्रिंग फोर्स 30 न्यूटन का इधर ही रहेगा क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स तब तक रहेगा जब तक कि कुछ इलोंगेशन है। तो 1 kg वाले ब्लॉक के गिरने के बाद ये ऊपर जाएगा तब इलोंगेशन खत्म होगा ना। हाँ सर। तो इमीडिएटली यही कहानी रहेगी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये क्वेश्चन क्यों दिया? ये समझने के लिए कि जब भी स्प्रिंग से लोड को रिमूव किया जाता है तो स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, जबकि स्ट्रिंग में टेंशन इन द स्ट्रिंग इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए स्प्रिंग को हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। जैसे बाइक में देखो, बाइक में जो शॉकर होता है सब में स्प्रिंग होता है। गाड़ी गड्ढे में गई, अंदर कंपेल हो गया, गड्ढे से बाहर निकला तो तुरंत ऊपर थोड़े ना आ जाता है, तुरंत ऊपर आ जाएगा तो आप गिर जाओगे, है ना। तो स्प्रिंग में किसी भी तरह का चेंज तुरंत नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग 1 मीटर एक्सटेंडेड है और उसको हटा दिया तो लोड को तो वो तुरंत नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगता है, इनर्शिया है उसमें। आई बात समझ में? जिसका एग्जांपल अभी ऊपर देखा है ना। हाँ सर। So when a spring is partly or fully
unloaded then a spring force will reduce to final value in due course of time not instantly as a string. क्लियर है? आई बात समझ में? Yes, sir. इसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। कोई टेक्निकल टर्म नहीं, आपको समझाने के लिए। ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है भी वैसे, बट जब प्रॉब्लम सॉल्व करने आएंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। एससी वर्मा जैसे बुक में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बट अच्छे क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो। ठीक है? ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। लिख लिए? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. तो जो आपको मैंने अभी बताया एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके दो क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है दोनों? दिख रहा है? हाँ sir. हाँ सर। ये देखिए।
बोलो भाई, अटेम्प्ट कर लिया दोनों? फोर्थ और फिफ्थ सबने अटेम्प्ट किया? बोलोगे? सर फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है उसका कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। फोर्थ में क्या हो रहा है? कैसे एक्ट हो रहा है वो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा स्प्रिंग में। ओके, अभी देखते हैं। ए का शायद से मिला, जी मिला, अभी पता नहीं। देखते हैं। बी, बी का मास कितना है? एम। अच्छा, दिया हुआ है, ओके। तो इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर, इस पर ठीक उतना ही स्प्रिंग फोर्स इधर, इधर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, यही कहानी है। सर हाँ, सर 2G आ रहा है मेरे। अभी देखते हैं बेटा, यहाँ तक ठीक है? यहाँ हाँ। तक ठीक है? इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी, मतलब इस टेंशन की वैल्यू 2mg हो गई अभी कट करने से पहले। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब स्ट्रिंग को कट कर देते हैं। अब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो गया, है ना? हाँ सर। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस पर 2mg इधर लगेगा, इस पर mg इधर और mg इधर लगेगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ b 0 होगा और एक्सीलरेशन ऑफ a 2g डाउनवर्ड होगा। यस। समझ आया सबको या डाउट है किसी को? मैंने क्या बोला था कि स्ट्रिंग तुरंत रिएक्ट करेगा, तो स्ट्रिंग 0 हो गया और स्प्रिंग में इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं होगा, तो पहले जो स्प्रिंग फोर्स था वही रहेगा, तो इस m पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg है। बोलो ना, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। यस सर। तो a का एक्सेलरेशन 2g डाउनवर्ड होगा और b का 0। यस सर। पक्का? हाँ सर। कॉपी कर लो, फिर फिफ्थ करो। हाँ सर। फिफ्थ आया? किसी को किया है किसी ने? सर और टाइम चाहिए थोड़ा। और टाइम चाहिए, ठीक है करो।
बोलो। सर ए का 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देख लेते हैं। इसमें देखो, इस 3 kg में 30 न्यूटन इधर, तो देखो 30 स्प्रिंग फोर्स इधर होगा 30 न्यूटन। इस पे आ जाओ, 2 kg का 20 न्यूटन इधर, और स्प्रिंग फोर्स का 30 न्यूटन इधर। मतलब यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसको T1 कह देते हैं। ये 50 न्यूटन हो गया, हो गया। यस सर। अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे। उतना ही T1 50 न्यूटन इधर, इसका खुद का वेट 10 न्यूटन इधर, और स्ट्रिंग का टेंशन T2 इधर। इस T2 की वैल्यू 60 न्यूटन होगी। यस अच्छा, अब क्या है, स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो स्ट्रिंग को कट करने से T2 जाएगा। स्ट्रिंग को कट करने से एक तो T2 ये इंस्टेंटली 0 हो जाएगा, है ना। और ये स्ट्रिंग का T1 ये भी तो 0 हो जाएगा इंस्टेंटली। स्ट्रिंग तो रिएक्ट करेगा, है ना। तो इस पर 60 न्यूटन नीचे लगेगा, 60 नहीं सॉरी, T1 भी 0 हो गया ना। तो इस पर केवल 10 न्यूटन नीचे रहेगा। इस पर देखो तो T1 0 हो गया, स्प्रिंग और वेट ये दोनों तो रहेगा। इस पर 50 न्यूटन नीचे रहेगा। इस पर स्प्रिंग रहेगा तो 30 नीचे और 30 ऊपर रहेगा, रहेगा। हाँ सर। ये है 1 kg, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए g डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ बी ये है 2 kg, सो 5g/2, समझ रहे हो। यस सो 5g/2 डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ सी 0। आया समझ में? हाँ सर। ओके से। हाँ सर, तो जब भी एक से ज्यादा स्ट्रिंग 3 4 भी रहेंगे तो एक स्ट्रिंग को कट करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा ना, टेंशन। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर अगर ऐसे ही एक से ज्यादा 2 3 स्ट्रिंग रहेंगे तो एक स्ट्रिंग को कट करने से सब कुछ 0 हो जाएगा ना, टेंशन सारे स्ट्रिंग में। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन के लिए टॉट रहना चाहिए ना। हाँ सर। तो स्ट्रिंग में टेंशन के लिए अगर टॉट रहना चाहिए तो जस्ट एक चीज देख रहा था। हाँ, स्ट्रिंग में टॉट टेंशन के लिए टॉट रहना चाहिए। तो जो बीच वाला 1 kg और 2 kg के बीच वाला स्ट्रिंग है, तो 1 kg वाला ऊपर से कट गया, तो वो स्ट्रिंग कभी भी टॉट हो सकता है बिना सपोर्ट के, वो तो ढीला हो जाएगा ना बीच वाला स्ट्रिंग भी। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर, तो अगर यस नीचे वो स्प्रिंग के जगह एक और स्ट्रिंग रहता तो वो भी टॉट नहीं रहेगा हाँ, ना। तब तो वो भी 0 हो जाता। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। तो सर फिर हमेशा जब भी स्ट्रिंग कट किया है तो टेंशन 0 होगा। देखो तुम लोग अब
अब जबरदस्ती मेरे मुंह से तुम लोग कुछ निकलवाना चाहते हो कि एकदम कोई रूल बता दूं। सीधी कहानी है, स्ट्रिंग में टेंशन कभी भी होगा जब टॉट कंडीशन में, ठीक है। ढीले स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता है। यस तो अगर एक स्ट्रिंग के कटने से या दोनों के कटने से कभी 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 भी जो भी स्ट्रिंग स्लैक हुआ उसमें टेंशन 0 हो गया। और हवा में स्ट्रिंग तो नहीं रह सकता ना बिना सपोर्ट के। यस सर ऊपर वाला भी कट कर रहे हो तो मिडिल वाला भी तो 0 हो जाएगा अपने आप, यस सर ठीक है। अब इसको तुम अपने भाषा में क्या सुनना चाहते हो, तुम लोग बोल रहे हो किसी को भी करेंगे 0 हो जाएगा, वो समझ लो, उसका कोई रूल नहीं है। समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर ठीक है, एक इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए जो अभी दिया। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता चुका हूँ। यस सर। यस इसको कोशिश कीजिए फिर। दो क्वेश्चन दिख रहा है, फोर्थ और फिफ्थ। एक बार कोशिश कीजिए दोनों।
बोलो, हो गया दोनों? सर फोर्थ वाले का 4 m2 m1 into a1 बोल a1 plus ये हो जाता है तो but देखो, इसमें M1G नीचे, टेंशन T ऊपर, इसमें M2G नीचे, टेंशन T ऊपर। ठीक है, लिफ्ट के अंदर मान लो इसका एक्सीलरेशन A नीचे है और इसका एक्सीलरेशन A ऊपर है। ठीक है, तो इस पर स्यूडो फोर्स MA0 इधर लगेगा, इस पर भी M1, इस पर स्यूडो फोर्स M2A0 इधर लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर, तो एक्सेलरेशन तो M- इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो M1 M1 G प्लस A नॉट। नॉट माइनस T इज M1A होगा। हाँ सर। सर इसका लिखेंगे, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें टोटल फोर्स पर ड्राइविंग फोर्स में मास भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन से। देखना, तो इसमें T माइनस दिस इज इक्वल टू M2A। मुझे क्या करना है, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग चाहिए, तो इस स्प्रिंग पर 2T नीचे लगेगा और KX ऊपर लगेगा, तो अगर T मिल गया तो मेरा काम चलेगा, yes है ना? तो क्या करो, T चाहिए ना मुझे, तो इसको M2 से और इसको M1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली T मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो M1 M2 G प्लस A0 M1 M2 G प्लस A0 M1 M2 G ट्वाइस होगा ऐसा, माइनस 2T इज इक्वल टू 2T नहीं, T कॉमन M2 प्लस M1 ऐसा हो जाएगा, M1 से मल्टीप्लाई भी तो किया है ना, हाँ तो माइनस T कॉमन M1 प्लस M2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T की वैल्यू मिल गई, ट्वाइस ऑफ M1 M2 G प्लस A0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ऊपर से देखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 2T अपॉन K होगी। तो ये हो जाएगा 4M1 M2 G प्लस A0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू K, ये आंसर होगा। यही आया था, हाँ सर यही बोल रहा था। वेरी गुड। सेकेंड वाला करो, सेकेंड वाले का है आंसर, बोलो। फिफ्थ वन का है आंसर किसी को? सर और 5 मिनट चाहिए सर। ठीक है, तो करो जल्दी, जैसे ही कुछ आंसर हो आवाज देना उधर से, ठीक है? मैं म्यूट इसलिए कर देता हूँ ताकि तुम लोग प्रेशर में ना रहो कि सर देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, ठीक है?
सर आंसर 10 है। क्या आंसर बताया आपने? सर 10। अभी चेक कर लेते हैं। देखिए, a block of mass 2 kg is hanging with two identical massless spring as shown in the figure. The acceleration ऐसा वैसा if the right spring breaks. समझो, ट्वेंटी न्यूटन इधर है ना, एक स्प्रिंग फोर्स इधर है, एक स्प्रिंग फोर्स इधर है, हाँ या ना? हाँ सर। ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, so twice of a spring force into sin 30 degree is 20 न्यूटन होगा। हाँ सर, तो FS 20 हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स हो गया 20 न्यूटन। अब जैसे ही एक स्प्रिंग को कट करेंगे, जैसे ही एक स्प्रिंग को कट करेंगे तो अब क्या होगा, इस पर 20 इधर और 20 इधर, यही दो फोर्स बचेगा। यस सर। क्योंकि ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो सडनली चेंज होगा नहीं, और वेट तो कांस्टेंट है। इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। हाँ सर। तो दो फोर्स हो गए 20 के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट 20 ही होगा ना। वेक्टर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 120 डिग्री, ये ठीक है। वेक्टर एडिशन का यही फॉर्मूला है बेटा ना। हाँ सर। हाँ सर, तो 20 हो कॉस 120 माइनस हाफ, तो ये 20 हो गया। या ऐसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, 120 120 120 होगा तो हाँ सर। 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स 20 न्यूटन और मास कितना है 2 kg। जी तो एक्सीलरेशन 10, सही बोला था। सर। सर इस 20 को रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आया समझ में या कोई डाउट है किसी को? सर आ गया समझ। पक्का? आगे यस सर। बढ़ो। चलो, एकदम रैपिड फायर वाला क्वेश्चन देता हूँ, इजी मतलब। फर्स्ट बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे बढ़ो या लिखना है किसी को? एससीवी में देखोगे तो स्प्रिंग के क्वेश्चन एकदम एकदम इजी है, ओरली सॉल्व होने वाले। इसमें मैंने जो जो जैसा कराया है उसके रिस्पेक्ट में आसान है। ये दो क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ। जल्दी बताइए।
सर पहले वाले का बी है। सर बी आ रहा है मुझे भी। सबको आया बी? हाँ। अभी चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, और स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम में टाइप 1 टाइप का कुछ किया था, है ना? हाँ सर। तो देखोगे टेंशन टी कुछ ऐसा आया होगा, m1 इंटू m2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। हाँ सर। हाँ है ना? सोच के बताओ सही सही। हाँ सर 100/6 आया वही है। तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू g अपॉन 6, दैट इज 10g/6। ऐसा हुआ, ये t हुआ। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी? 2t होगी। बोलिए। सर तो 2t मेरा हो जाएगा 20/6g। तो 20/6 कितना? 3 से कम ही है ना? आई मीन 4 से कम है ना? हाँ सर। सर तो लेस देन 4 kg होगा। हाँ सर। लेस देन 6 kg आंसर होगा, आया ना? हाँ सर। 7th हुआ। सर कर रहा हूँ। जल्दी।
7th हुआ, बोलो, आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं हुआ। अभी अभी मैं अनम्यूट किया हूँ या अनम्यूटेड था? मैं फोन पे बात कर रहा था, आवाज गई थी क्या? सर नहीं आ रही थी उसके अंदर। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, 7th नहीं हुआ, देखो। A system consists of two cubes M1 M2 respectively connected by a spring force constant K. The force F that should be applied to the upper cube for which the lower one just, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो यहाँ पर F फोर्स से मान लो कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो इस M1 पर F ऊपर लगा और M1G नीचे लगा। रुको ऐसे कर देता हूं, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो ऐसा, F नीचे, M1G नीचे और स्प्रिंग फोर्स ऊपर, ऐसा। हाँ सर। यहां पर देखेंगे नीचे वाले पर, तो M2G नीचे, सर यही पे प्रॉब्लम हो रहा है। ड्रॉइंग का है बहुत चिंदी, बट उसमें वर्क पावर एनर्जी लग जाएगा। या F का डायरेक्शन उल्टा है, क्योंकि अगर वर्क पावर एनर्जी लगाएंगे तो सॉल्व कर देंगे, बट वो तो उसके लिए स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये फोर्स का डायरेक्शन खाली ऊपर होना चाहिए ना। गलत कुछ नहीं है, ये एरो के कारण क्वेश्चन में लिख दिया है, क्योंकि नीचे वाले को नहीं, नहीं ये आपसे नहीं होगा, ये वर्क पावर एनर्जी से होगा, ठीक है? कैसे होगा कि जब इसको कंप्रेस करके उसके बाद जब छोड़ेंगे तो ये ऊपर आके अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, फिर उसके बाद कुछ वेलोसिटी होगी, वो ऊपर जा रहा होगा, तो मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है ये वर्क पावर एनर्जी से निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उसको करेंगे। तो सॉल्व कर दूं? समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। क्या बोलो? छोड़ो, रहने दो इसको, ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, छोड़ दो, नहीं समझोगे तो फिर तुम लोग। ये वर्क पावर एनर्जी का है, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व हो जाएगा, या फिर वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व हो जाएगा। इसको रहने दीजिए, ये इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, रहने दीजिए इसको। लॉज ऑफ मोशन मेरी तरफ से खत्म, ठीक है? संडे को टेस्ट भी है शायद तुम लोगों का। हाँ सर। चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है? चलो बाय। थैंक यू सर।